नमस्कार दोस्तों, आप सभी को यू आर मैथ्स मस्ती परिवार में आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम देखने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का टाइप 1 और टाइप 1 में हम जो सीखेंगे और आज जो अब एलसीएम सीखेंगे, एलसीएम मेथड से हम सीखेंगे टाइम एंड वर्क को किस तरह बनाया जाता है। सबसे पहले हम जो सीखेंगे एलसीएम बनाना सीखेंगे, कोई किसी भी संख्या को हम एलसीएम तुरंत कैसे निकालें। आइए चलते हम पहला एलसीएम निकालने पे। कह रहा है कि आप अगर एलसीएम निकालना हो तो कैसे क्या करेंगे। अगर एलसीएम निकालना हो तो कुछ नहीं करना है आपको। कोई संख्या आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कि 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है। ध्यान देना है, कोई संख्या 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है। अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एलसीएम, तो उसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तीनों संख्या में बड़ी संख्या को ढूंढना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो क्या दिखा रहा है, 6। अब इसको इतना बार गुना करिए कि तीनों से पूर्ण रूपेण भाग लग जाए। अगर मान लीजिए कि हम 6 को 1 से गुना करते, 6 1 आई 6, 2 से तो भाग लगेगा लेकिन 4 से भाग नहीं लगेगा। तो फिर क्या करेंगे, 6 को अगला संख्या से गुना करेंगे। अगर 2 से गुना करते हैं तो 6 दूना 12, 12 को लग रहा है कि 2 विभाजित करेगा, 4 भी करेगा और 6 भी करेगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 12। अगला संख्या देखिए एक बार और, 3 6 अगर 8 का हम एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, 3 6 और 8 का। तो सबसे पहला काम क्या करना है, बड़ी संख्या को ढूंढना है। बड़ी संख्या क्या है आपका 8। 8 को इतना बार गुना करके तीनों से पूर्ण रूपेण भाग लग जाए। तो 8 1 8, किसी ने 8 दूना 16, फिर किसी से लगेगा 8 24। लग रहा है कि 24 को जो है सभी विभाजित करेगा, 3 भी करेगा, 6 भी करेगा और 8 भी करेगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 24। तीसरा देखते हैं, कोई संख्या मान लीजिए आपको 5 दे दिया, 10 दे दिया और 15 दे दिया। तो कह रहा है इसका एलसीएम क्या होगा। तो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 15। इसको इतना बार गुना करिए तीनों से पूर्ण रूपेण भाग ले। 15 1 15, 5 से तो लगेगा लेकिन 10 से नहीं लगेगा। तो फिर क्या करना है, 15 को 2 से 5 दूना 30। लग रहा है कि 30 को 5 भी विभाजित करेगा, 10 भी करेगा और 15 भी करेगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 30। इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एलसीएम किस तरीक़ा से निकाला जाता है और सिंपल से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बड़ी संख्या को ढूंढना है और इसको इतना बार गुना करिए कि दी हुई संख्या से पूर्ण रूपेण भाग लग जाए। वही क्या हुआ आपका एलसीएम हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्या करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को ए जो है किसी काम को 30 दिनों में करता है, कर सकता है। बी जो है 36 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सी जो है 45 दिनों में पूरा कर सकता है। कह रहा है अगर तीनों मिलकर ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। कुछ नहीं कर रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए जो है किसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है, बी जो है किसी काम को आपको 60 दिनों में पूरा करता है और सी जो है किसी काम को 45 दिनों में पूरा करता है। आपको बताएं कि एलसीएम निकालना। क्या बताएं आपको, एलसीएम निकालना। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा दिखा रहा है, आप कह सकते हैं सबसे बड़ी संख्या जो 60 दिखा रहा है। आप बोले थे कि सबसे बड़ी संख्या को इतना बार गुना करिए कि तीनों से पूर्ण रूपेण भाग लग जाए। 60 को अगर 1 से गुना 60 है कहें 60 30 से लगेगा लेकिन 45 से नहीं लगने वाला। 60 दूना 120, 30 से लगेगा लेकिन 45 नहीं, 60 या 180। अगर हम 180 अगर करते हैं एलसीएम, कितना करते हैं 180, तो लग रहा है कि 30 विभाजित करेगा, 60 भी करेगा और 45 भी करेगा। अब एक टोकरी में 180 आम रखा हुआ है। अगर डेली 30 खाते तो कितना दिन खत्म होगा, 6 3 18। डेली 60 खाएंगे तो कितना, 3 दिन में। अगर डेली 45 काटे तो कितना, 4 दिन में। कितना, 4। करा तीनों मिलकर ये क्या आपका एफिशिएंसी आ गया। क्या आ गया आपका, एफिशिएंसी आ गया। एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए, 6 3 9 9 4 13, 6 3 9 9 4 13। 13 से आप भाग दे दीजिए, आंसर आ जाए या तो 13/180। यही क्या हुआ आपका आंसर हो गया।
एक बार और देखिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कह रहा है कि ए किसी काम को 30 दिनों में करता है, बी किसी काम को 60 दिनों में करता है, सी किसी काम को 45 दिनों में करता है। अब कह रहा है आपको क्वेश्चन कि सबसे पहले आप एलसीएम निकालना सीखिए। एलसीएम कितना हो गया आपका 180। अब एक टोकरी में आपका 180 आम रखा हुआ है, डेली अगर 30 खा रहे हो तो 6 दिन में ख़त्म होगा, डेली 60 खा रहे हो तो 3 दिन में समाप्त होगा, डेली 45 खा रहे हो तो कितना 4 दिन में समाप्त होगा। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में निपट लेगा या ख़त्म कर देगा। तो तीनों की क्षमता से भाग दे देना है, 6 3 9 9 4 13, 13 से आंसर क्या हो गया आपका 180/13। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि ए एक काम को 30 दिनों में ख़त्म कर सकता है। कितना दिनों में, मतलब कि ए जो है अकेला अगर काम करेगा तो काम 30 दिनों में समाप्त होता है। कह रहा है बी अगर अकेला काम करेगा तो काम जो है आपका 36 दिनों में समाप्त होता है। कितना दिनों में समाप्त होता है 36 दिनों में। और सी अकेला काम करेगा तो काम कितने दिनों में 45 दिनों में। ये आपका कह रहा है। कहा इन्होंने एक साथ काम शुरू किया। सबसे पहला काम क्या बताए थे आपका एलसीएम निकालना। एलसीएम कितना होगा, सबसे बड़ी संख्या कितना 45। 45 से कहाँ 45 30 से नहीं लगा ना तो 36 से लगने वाला, 45 दूना 90, 45 दिया 135, फिर 45 चौके 180। 180 को लग रहा है कि 36 विभाजित करेगा, 30 विभाजित करेगा, 36 भी करेगा, 45 भी करेगा। तो 6 3 18, 36 5 180, 45 चौके 180। एक टोकरी में 180 आम रखा हुआ है, डेली 30 खा रहे हो तो 6 दिन में समाप्त, डेली 36 खा रहे हो तो 5 दिन में समाप्त, डेली 45 खा रहे हो तो 4 दिन में समाप्त। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है, थोड़ा ट्विस्ट किया है, इन्होंने एक साथ काम शुरू किया है। क्या किया है, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया है, लेकिन 9 दिन बाद ये काम छोड़कर चला जाता है। क्वेश्चन देखिए तुरंत ट्रेंड बदला है। कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 9 दिन के बाद क्या हुआ, एक आके हमको मन नहीं लग रहा है, हम जा रहे हैं। इसका मतलब कि 9 दिन के बाद एक क्या किया, चल गया। तो कह रहा है कि शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। कॉमन लगाइए आप कि आप 3 भाई ए बी सी तीनों ने काम स्टार्ट किए और 9 दिन के बाद एक का आपको बड़ा भाई ए बोल रहा है कि हमको मन नहीं लग रहा है, घर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप तीनों ने 9 दिन काम किए। अगर एक दिन की क्षमता 6 है, बी का एक दिन की क्षमता है 5, सी का एक दिन की क्षमता है 4 और तीनों ने 9 दिन काम किया है, या तो आप कह सकते हैं कि तीनों की क्षमता का योग कितना, तो 9 6 5 11, 11 4 15। अब कहा है कि 9 दिन तीनों काम किया है तो 9 से गुना कर दीजिए, 15 नामा 135। इसका मतलब है कि आपका 135 कार्य हो गया है। 180 कार्य में 135 कार्य हो गया तो बचा कितना, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, मतलब काम आपका 45 बचा हुआ है। अब कह रहा है कि ए जो है आपका चला गया, तो अब बचा कौन, बी और सी। तो बी और सी की क्षमता की योग कितना 5 4 9। अगर इसको हम 9 से विभाजित करते हैं तो शेष काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा आपका 5 दिनों में समाप्त हो जाएगा। शेष काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा 5 दिन में समाप्त। एक बार और क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा लगता है सबको लेंदी है लेकिन हल्का है। कह रहा है आपको कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी किसी कार्य को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है और सी किसी कार्य को 45 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब सबसे पहला काम बताए थे कि एलसीएम लेना, एलसीएम निकालना आ गया। आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 180। मान लीजिए एक टोकरी में 180 आम रखा हुआ है, डेली अगर 30 खा रहे हो तो 6 दिन में समाप्त होगा, डेली 36 खा रहे हो तो 5 दिनों में समाप्त होगा, डेली 45 खा रहे हो तो 4 दिनों में समाप्त होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन में कह दिया कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 9 दिन के बाद जो है ये काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम को बी और सी कितने दिनों में निपटाएगा या करेगा। इसका मतलब तीनों ने एक साथ तो काम शुरू किया, 9 दिन के बाद ए छोड़ा, इसका मतलब तीनों 9 दिन काम किया, मतलब कि ए भी 9 दिन काम किया, बी भी 9 दिन काम किया और सी भी 9 दिन काम किया। ए की क्षमता कितना 6, बी की क्षमता कितना 5, सी की क्षमता कितना 4 और तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 15। और कह रहा है 9 दिन काम किया है, 15 नामा 135। जितना काम हो गया उसको क्या करेंगे हम घटा लेंगे। जैसे ही घटाएंगे तो काम बचा कितना
45। अब कह रहा है शेष काम को बी और सी कितना दिन में निपटेगा। शेष काम बोल रहा, शेष काम बोल रहा, तो शेष बचा कौन, बी और सी। तो 5 4 9, 9 से भागे काम, शेष काम कितना, 5 दिनों में। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ए 30 दिनों में एक काम पूरा करता है। ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है 30 दिनों में काम पूरा करता है, बी जो है आपको 36 दिनों में काम पूरा करता है, और सी जो है 45 दिनों में काम पूरा करता है। सबसे पहला काम है कि हमको एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 180 पिछला बार आपको बताए भी थे। एलसीएम कितना हो गया आपका 180, ये कितना 6, ये कितना 5, और ये कितना 4। अब क्वेश्चन में क्या करा है, थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसी ने काम शुरू किया, लेकिन सी के काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। क्या किया, सी ने काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। तब काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तब काम कितने दिनों में पूरा हुआ। थोड़ा देखिए, 2 चीज़ याद रखिएगा। कोई अगर शुरू में काम छोड़कर भाग रहा है, क्या कर रहा है शुरू में, और कोई अंतिम में काम छोड़कर भाग रहा है, 2 पॉइंट को पकड़ना ज़रूरी है, शुरू वाला और अंतिम वाला। कह रहा है कोई शुरू में काम छोड़ेगा, कोई अंतिम में काम छोड़ेगा। अगर शुरू में काम छोड़े तो घटाना है, क्या करना है, घटाना है। अगर अंतिम में काम छोड़े तो क्या करना है, जोड़ना। ध्यान देना कि शुरू में काम छोड़े तो घटाना है, अंतिम में काम छोड़े तो क्या करना है, जोड़ना। 2 चीज़ याद रखना है, ज़िंदगी में कभी भी आप गलती करके नहीं आएगा एग्जाम में। अब क्वेश्चन में लास्ट में कह रहा है कि एबीसी ने काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। इसका मतलब सी ने कितना दिन पहले काम छोड़ा है, 4 दिन पहले काम छोड़ा है। अगर सी की क्षमता 1 दिन में 4 है, तो 4 दिन में वो कितना काम करता, तो कह सकते हैं कि 16 काम करता। तो इसको क्या करें, 16 जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा 196। काम तो तीनों किया है, तो 6 5 11, 11 प्लस 4 15, या तो 196/15 आपका आंसर होगा। कह रहा है काम कितने दिन में पूरा होगा, तो 196/15। एक बार और देखिए, कंसेप्ट में बस ये है कि मान लीजिए आप 3 आदमी काम करते हो, कोई अगर लास्ट में काम छोड़ के भागेगा तो ऑटोमेटिक एक लोड बढ़ेगा। क्या होगा, लोड बढ़ेगा। वही तो हम काम किए हैं कि लोड बढ़ा दिए हैं। सी ने 4 दिन पहले काम छोड़ के भागा है, तो 6 की 1 दिन की क्षमता है 4, तो 4 दिन का कितना होगा 16, और 16 काम का लोड क्या किया, हम बढ़ा दिए। काम तो तीनों किया है, 6 5 11, 11 प्लस 4 कितना 15, 196 कितना हो गया आंसर आपका 15। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, 4 में कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है। था देखिए ट्रेंड बदल रहा है धीरे धीरे, कि ए 36 दिनों में काम पूरा करता है। ए कितना दिनों में, 36 दिनों में। बी जो है आपका 45 दिनों में काम पूरा करता है, और सी जो है आपका 60 दिनों में काम पूरा करता है। सबसे पहले एलसीएम कितना होगा, सब जानते हैं, आँख मूंद के बता दीजिए कितना 180, ये कितना 5, ये कितना 4, ये कितना 3। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कैसे किया है। क्वेश्चन में करा है कि एबीसी ने काम शुरू कर दिया, एबीसी ने काम, तीनों ने ए बी सी तीनों ने काम शुरू कर दिया, लेकिन सी के काम पूरा होने के 4 दिन, सी के काम पूरा होने के, सी के क्लियर, ए 36 दिनों में, बी 45 दिनों में, सी 60 दिनों में। चलिए इतना, ये क्वेश्चन सेम टू सेम ही आ गया है। थोड़ा इसको एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ए
किसी काम को 30 दिनों में करता है, बी किसी काम को 36 दिनों में करता है और सी किसी काम को 45 दिनों में करता है। ध्यान देना है। और तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 180। आप कह सकते 180, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा आपका 5, ये कितना हो जाएगा आपका 4। अब क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट बदला है कि ए और बी ने काम शुरू कर दिया। मतलब क्या हो गया कि ए और बी ने काम शुरू कर दिया, लेकिन 9 दिन के बाद ए की जगह सी आ गया। लेकिन 9 दिन के बाद क्या हुआ, एक जगह पे सी आ गया। आप कह सकते ए और बी ने काम शुरू किया और 9 दिन बाद, इसका मतलब कि ए और बी ने 9 दिन काम किया है। आप कह सकते हो कि ए की क्षमता 6 और बी की क्षमता 5, और दोनों के एक दिन क्षमता कितना 11। एक दिन क्षमता कितना हो गया 11। 9 दिन काम किया। कितना दिन को काम किया 9 दिन। तो आप कह सकते 11 9 99। इसका मतलब है कि ए और बी ने टोटल कितना काम कर दिया 99। अगर इसमें हम 99 घटाते हैं तो घटने के बाद कितना आ जाएगा आपका 81। अब कह रहा है कि एक जगह पर सी आ जाता है। एक जगह पर क्या आ जाता है सी। इसका मतलब कि ए अब काम नहीं करेगा। अब काम कौन करेगा बी और सी। तो ऑटोमेटिक कह सकते हैं कि बी और सी की क्षमता कितना 5 4 9। बी की क्षमता कितना 5 4 9। कह रहा है काम पूरा कितने दिनों में होगा, तो कितना हो जाएगा 9 9 81। कह रहा है काम पूरा कितने दिनों में होगा, तो कह रहा है पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। कितने दिनों में समाप्त होगा। आप कह सकते हैं कि 9 दिन पहले भी कार्य चला था और ए के जाने के बाद 9 दिन और कार्य हुआ, तो काम कितना दिनों में समाप्त हो गया 18 दिन। तो आंसर क्या मानिएगा आप 18 दिन। एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में करता है। ए किसी कार्य को 30 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 36 दिनों में, सी किसी कार्य को 45 दिनों में। सबसे पहला काम है मेरा एलसीएम निकालना। एलसीएम कितना हो गया आपका 180। अगर एक टोकरी में 180 आम रखा हुआ है, डेली अगर 30 खा रहे हो तो 6 दिन समाप्त होगा, डेली 36 खा रहे हो तो 5 दिनों में, डेली 45 खा रहे हो तो 4 दिनों में। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी ने 7 काम स्टार्ट किया और 9 दिन किया। आप कह सकते हो ए की क्षमता कितना एक दिन में 6, बी की क्षमता एक दिन में कितना कार्य करने का 5, 9 दिन किया। इसका मतलब है 6 + 5 11, 11 × 9 99। काम कितना हो गया आपका 99। तो काम बचा कितना 81। अब कह रहा है कि एक जगह पर सी आ गया, तो ये आप चला गया। अब काम कौन करेगा बी और सी। तो बी और सी की क्षमता की कितना 5 4 9, 9 से भागे काम कितना 9 दिन। मतलब शेष काम 9 दिन चला। तो कह रहा है काम पूरा कितने दिन तक चला। 9 दिन पहले भी चला था, 9 दिन बाद भी चला था। काम टोटल कितना दिन चला 18 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आपको कि ए 30 दिनों में एक काम पूरा करता है। ए जो है 30 दिनों में एक काम पूरा करता है। बी जो है आपका 36 दिनों में एक काम पूरा करता है और सी जो है आपका 45 दिनों में एक काम पूरा करता है। क्लियर। तीनों का एलसीएम कितना होगा तो 180। कितना होगा 180। तो ये कितना हो जाएगा 6 3 18, ये कितना हो जाएगा 5 36 5 180, 45 चौके 180। अब क्वेश्चन में क्या करा तो अटेंड देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और एक काम पूरा होने के से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। ये क्या किया, जो लास्ट में काम होने वाला था उसके 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितना दिन पहले छोड़ दिया 5 दिन पहले छोड़ दिया। इसका मतलब कह सकते हैं कि बताए थे कि शुरू में काम छोड़ के भागेगा तो माइनस करना है, लास्ट में काम छोड़ के भागेगा तो प्लस करना है। इसका मतलब कि ए ने कितना दिन पहले काम छोड़ के भागा 5 दिन। तो कह सकते हैं कि कितना छोड़ कर भाग गया, एक दिन की क्षमता 6 तो 5 दिन में कितना 30 काम छोड़ के भाग रहा है। फिर आगे क्वेश्चन ट्विस्ट कर रहा है आपको कि 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ए
छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ दिया। बी जो है ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, इसका मतलब 5 दिन, ये कितना 3 दिन पहले छोड़ा, तो कह सकते हैं 5 गुने 3 मतलब काम कितना, कह सकते हैं कि 15 काम ये छोड़ कर भागा। तो टोटल काम का लोड कितना पड़ेगा, तो 30 काम का लोड तो ये भी पड़ेगा, 15 काम का लोड, इसका मतलब क्या हो गया 30 + 15 कितना 45। अगर 45 दिन का लोड हम बढ़ाते हैं तो 5 इकाई 5, 8 4 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2, तो कह रहा है कार्य कितने दिन तक चला, माने आवश्यक कार्य कितने दिन तक चला, तो कह सकते हैं काम तो तीनों किया है, 6 5 11, 11 + 4 कितना 15। अगर 15 से भाग देते हैं तो 15 15 है कितना 225। अब कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा, कि काम 15 दिन में समाप्त होगा। टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 15 दिन में। चलिए एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन में कर हल्का क्वेश्चन है, थोड़ा ट्विस्ट बदलिएगा सब। 2 चीज़ में ध्यान रखना है, शुरू में काम छोड़ के भाग रहा है तो घटेगा, लास्ट में काम छोड़ के भाग रहा है तो जुड़ाएगा। तो कह रहा है ए किसी काम को 30 दिनों में समाप्त करता है, बी किसी काम को 36 दिनों में समाप्त करता है, सी किसी काम को 45 दिनों में समाप्त करता है। तो सबसे पहला क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम कितना 180। अगर एक टोकरी में 180 आम रखा हुआ है, डेली 30 खा रहे हो तो 6 दिन में, डेली 36 खा रहे हो तो 5 दिन में, डेली 45 खा रहे हो तो 4 दिनों में। क्लियर। अब कह रहा है क्वेश्चन में, सिंपल रूप से पढ़िए कि काम शुरू हुआ और ए ने क्या किया, जब काम खत्म होने वाला था तो 5 दिन पहले छोड़ के भाग गया। तो कह सकते हैं कि ए की क्षमता 1 दिन में 6, तो 5 दिन में कितना, 5 दिन में कितना 6 5 30, मतलब 30 काम छोड़ के ए ने भाग गया। ए का काम करना था 30 काम, इतना छोड़ के भाग गया। कह रहा बी जो है ए के 2 दिन बाद भाग गया, इसका मतलब बी 3 दिन पहले भागा, तो 5 तिया 15, इसका मतलब टोटल काम कितना छोड़ा 30 और 15 मतलब कितना 45। 45 काम पर छोड़ के भागा तो लोड बढ़ेगा, तो हम लोड क्या कर दिए, लास्ट में छोड़ के भागा तो लोड बढ़ेगा, बढ़ा दिए, टोटल कितना 225। अब कह रहा है कि काम कितना दिन समाप्त हुआ, अब काम तो तीनों ने किया है, 6 5 11, 11 + 4 कितना 15, 15 से भाग दिया, आंसर कितना 15 दिन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जितना हो सके आप ये वीडियो का शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक के साथ साथ कमेंट जरूर करें, आपका कमेंट ही हमें जो है आपका हौसला बढ़ाएगा, और इससे भी अच्छा वीडियो हम डेली डालेंगे। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे जो है आपका एक वीडियो अपलोड रहेगा। आप सुबह उठिएगा और गुड मॉर्निंग करते हुए एक वीडियो को देख लेना है, सिंपल भाषा में, अपना देसी भाषा में, कोई लाल लटपट नहीं है, और आराम से जो है ऐसा क्वेश्चन है विद्यार्थी बहुत फंसता है, इसलिए हम इसी को देखते हुए इस वीडियो को बनाए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।